वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, जिसमें वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, मांसपेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो आंसर है इसका लैक्टिक अमल। आंसर क्या है इसका? लैक्टिक अमल। सर लैक्टिक अमल। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक टार्ट्रिक अमल पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन करते हैं तो हम उसे ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। किसकी? पैरामीशियम की जो आकृति होती है पैर के चप्पल के समान होती है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? और पूछा जाए आपसे कि केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की एक भी नहीं आंखें होती। कितनी? एक भी नहीं आंखें होती हैं। एक भी आंखें नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर जब हम खाते हैं उससे कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है विटामिन ए। विटामिन ए के समृद्ध स्रोत का है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? उसका आंसर है चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है, यानी 1.3 केजी का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्या है? आयरन। आयरन यानी लोहा। किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण है जैसे दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना किसके कारण है? किण्वन का उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। क्या जो पनीर है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्न में से एक उड़ने वाली छिपकली है। कौन सी छिपकली? ड्रैको छिपकली। ड्रैको छिपकली एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला मात्र एक सांप है, किंग कोबरा। कौन सा है? किंग कोबरा। कौन सा सांप है? बस किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। कौन सी मछली जो भारत में पाई जाने सबसे बड़ी है? व्हेल शार्क। दालें, जो दालें हम खाते हैं अरहर की, चने की, ये सब जो दालें हैं वो किसके स्रोत है? एक अच्छे स्रोत है प्रोटीन के। किसके स्रोत है? प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो इंद्रधनुष बनता है जब वर्षा होती है या फिर बारिश के समय, जो इंद्रधनुष या फिर जो बनता है उस समय जो सबसे ज्यादा विक्षेपण यानी बहुत विस्तृत रूप से दिखाई देता है वो रंग है लाल रंग। कौन सा रंग अधिक मात्रा में दिखाई देता है? लाल रंग अधिक मात्रा में दिखाई देता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेड द्वारा किया गया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार इसलिए दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। जो गोबर गैस है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन सा धातु है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर पाया जाने वाला अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ का बना होता
है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। कौन से जो ऊतक जो शरीर के रक्षा के कवच का कार्य करते हैं वो है एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? इसका एपिथेलियम ऊतक है। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? वो था कुत्ता। कुत्ता को मनुष्यों ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? वो थे डेवी। कौन? जिन्होंने दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़कर उसे क्या कर दिया था? पिघला दिया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। कौन? बाघ उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ वो ऊर्जा ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। जो भाग दिखाई देता है उसे किरीट कहा जाता है। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? जो सूर्य की किरण दिखाई देती है उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अमल। कौन सा अमल? ऑक्जेलिक अमल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए, जैसे जिसमें होता है जंग के धब्बे, जब जंग लग जाती है। गन्ने में लाल सड़न रोग किस कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम जो है वो है मैगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। जो कॉफी पाउडर में जो चीजें मिलाई जाती है वो कहां से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है वो जो जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जैसे अभी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, वैसे ही विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। किसको माना जाता है? आंवला को माना जाता है विटामिन सी के स्रोत। तो हमारा अब नया प्रश्न है, जैसे इसमें हम किस शहर में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण किया गया? चेन्नई में। कहां पर किया गया था? चेन्नई में। ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहली पीपी आधारित अटल टिकरिंग लैब स्थापित की है? केरल राज्य में। भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना ने भारत के सशस्त्र बलों में हेलीकॉप्टर सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, वो देश है अर्जेंटीना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दे दी है? ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने। 24 जुलाई 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। 24 जुलाई 2023 को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने ईवी सब्सिडी दावे के प्रोसेसिंग के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ईवी सब्सिडी दावे के लिए प्रोसेसिंग के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी प्रदान किया जाएगा? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? डीडी स्पोर्ट्स ने। कौन से टीवी अधिकार हासिल किए हैं? वो है डीडी स्पोर्ट्स ने। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्स रॉय ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्स रॉय ने जीता है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। कोरिया अपने बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में किस भारतीय जोड़ी ने हांगकांग टीम को पराजित किया है? भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरियाई ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में किस भारतीय जोड़ी ने हांगकांग टीम को पराजित किया था? उन दो जोड़ियों का जो नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? रविंदर बंसुट को। किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मनोज यादव को। तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? जिनका नाम अंशुमन झिंगरन। तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला जो सबसे कम उम्र का तैराक बना है वो उसका नाम है अंशुमन झिंगरन। किस केंद्रीय मंत्री ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के यानी सेंट्रलाइज्ड एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल स्टेशन का उद्घाटन किया है? उनका नाम है गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का उद्घाटन किया है। चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, यानी सेंट्रलाइज्ड एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल स्टेशन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। प्रश्न, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय रेडियो और टीवी के आविष्कारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले हाल ही में इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज कौन बने? स्टुअर्ट ब्रांड, जिन्होंने हाल ही में इस टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने हैं ये। उन्होंने इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पार करते हुए एक उच्च कलित गेंदबाज के रूप में अपने नाम को सजाया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए कौन से सिस्टम का परीक्षण करेगा? सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। आपातकालीन संचार को बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण दूरसंचार विभाग ने हाल ही में कराया है। यह सिस्टम आपात समय में लोगों को आपत्तिजनक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने? राजय कुमार सिन्हा। राजय कुमार सिन्हा हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ बने हैं। उन्होंने अपने अनुभव के साथ भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी के उच्चतम पद पर काम करने का कार्यभार संभाला है। हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। भारत हाल ही में खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख अन्न सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के अनुसंधान संगठन के नेतृत्व और आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने 105 प्राचीन कलाकृतियों को सौंपी है? उत्तर अमेरिका द्वारा सौंपी गई है। अमेरिका हाल ही में भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं। यह कलाकृतियां चोरी होने के बाद खास ऑपरेशन के तहत वापस लौटाई गई। इससे भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति विश्वास हुआ मजबूत। हाल ही में टाटा समूह कहां ईवी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? यूनाइटेड किंगडम में टाटा समूह ईवी बैटरी सेल गीगा स्थापित करेगा योजना बना रहा है। यह स्थान पर्यावरण और ग्रीन बैटरी के तकनीक विकास को बढ़ावा देने का भी हिस्सा बनेगा। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया को पहला जेनरेटर यानी जेनरे एआई टूल का लॉन्चर किया है? सिंपलीफाई।
सिंप्लीफाई हाल ही में बीमा क्षेत्र में उत्पादित दुनिया का पहला जेनरे एआई टूल लॉन्च किया है। यह टूल बीमा खरीदारों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सर्वश्रेष्ठ बीमा योजनाओं की सुझाव देने को मदद करेगा। हाल ही में किस बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? सात्विक साईराज ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। सात्विक साईराज ने हाल ही में बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 1 मिनट में 16 बैडमिंटन शॉट्स खेलकर नया विश्व रिकॉर्ड बना स्थापित किया है। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.4%। एशियाई विकास एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर को 6.4% के लगभग बनाए रखने का अनुमान लगाया है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव दिशा में प्रगति की उम्मीद है। तो हम कुछ वन लाइनर्स आंसर्स पढ़े, क्वेश्चंस पढ़ेंगे अब सीधा डायरेक्ट। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया था? 22 मार्च 1957। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? थाईलैंड। जो रबर उत्पादन में सबसे आगे देश है वो है थाईलैंड। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। केवल कौन सा राज्य करता है केसर का? जम्मू कश्मीर। भारत के राष्ट्रीय गाने के निर्धारण का समूह क्या है? 52 सेकंड्स। कितने? 52 सेकंड्स। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील भोपाल में स्थित है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गजनी का। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। पित्त स्त्रावित होता है, कहां से होता है? यकृत से होता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा यानी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। भारत में सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है? चाय। भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है चाय। भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल है नाग। डीगो गार्सिया किस महासागर द्वीप है? हिंद महासागर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक। किस देश को राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का। मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया था? क्षेत्र सहयोग के लिए। यूएनएचसीआर संस्था संबंधित है शरणार्थियों से। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेर शाह से पराजित हुआ और 1539 ईस्वी में वह ईरान भाग गया था। बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित। शेरशाह का शासन प्रारंभ 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा 1555 ईस्वी में किया था। सीढ़ी से हुमायूं की मृत्यु, पानीपत की दूसरी लड़ाई से हेमू की पराजय, मुगल प्रधानमंत्री बैरम खान के हाथों पराजय कब हुई? 1556 ईस्वी में। अकबर ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर हटाया 1564 में। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel and press the bell icon for more videos. और ऐसे नए नए अपडेट्स के और जनरल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।